अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ मैं अपने चैनल पर। दोस्तों, ये महीना मार्च का महीना और इस्लामी महीने के हिसाब से देखा जाए तो शाबान का महीना। शाबान के महीने में बहुत सारे मुनासिबत आते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे इमामों के यौम विलादत जो अभी शाबान 15 को इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का हमने यौम विलादत मनाया और कल ईद नवरोज़ भी मनाए। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और साथ ही साथ मार्च महीना भी लद्दाख के हिस्ट्री के हिसाब से भी देखा जाए तो ये भी त्योहारों का ही महीना है। जो मार्च 21 से लेकर आज के तकरीबन आज के महीने से एक और फेस्टिवल का शुरुआत होता है। उस फेस्टिवल को बोलते हैं दफंग्स, जो उर्दू में बोले तो तीरंदाजी और इंग्लिश में आर्चरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करगिल में तीरंदाजी का रिवाज क्या है। अभी के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, बस रिसेंट पास्ट में जाके आज के वीडियो में हम यही कंपेयर करेंगे कि रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट में क्या है। और इस कल्चर में आर्चरी जो एक गेम है, बहुत ही ट्रेडिशनल गेम भी है, बहुत ही फेमस गेम भी है। इसमें क्या हमें चेंज देखने को मिले और इसके अनासिर क्या है, उसकी वजूहात क्या है, तो उससे एक इंडिविजुअल पर और सोशल लाइफ पर किस तरह से असर पड़ते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कई बार विनर हो चुके हैं, हर साल की तरह इस साल भी दोनों फाइनल में देखते हैं ये फाइनल क्या कमाल करते हैं। मोहम्मद इब्राहिम तेरा की सही अंदाज के साथ करते हैं। मोहम्मद इब्राहिम का पहला थी मतलब कभी चंगेला का दूसरा के अंदर लगा कर एक फेंक का मुजाहरा करते हैं। काचुमा मजा नहीं था मध्यम कबिल इब्राहिम का दूसरा थी कमान में डाला ठीक टारगेट के साथ नजर बांधते हुए बहुत उम्मीद के साथ नजर बांध। दोस्तों, लद्दाख में आर्चरी की तारीख बहुत ही पुराना है और ये तपोलो खेल के साथ साथ तकवीत पाते हुए आज तक हमारे पास पहुंचे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम तारीख की बात नहीं करेंगे, तारीख में किस तरह से होता था, आर्चरी को किस तरह से लेते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज कंटेम्प्रेरी पीरियड में आर्चरी का जो मुकाम है वो खुसूसन कारगिल डिस्ट्रिक्ट में क्या है। और एक आर्चरी एक ऐसा वाहिद गेम है जिसमें उम्र रसीदा लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, हर सोसाइटी को अपने पास्ट के साथ जुड़े रखने के लिए कुछ न कुछ एलिमेंट का ज़रूरत होता है और कुछ रेजिडुअल कल्चर को अभी एज ए लिविंग कल्चर बनाकर इस सोसाइटी में चला रहे होते कंटेम्प्रेरी पीरियड में। कारगिल की बात की जाए तो ये एक आर्चरी उन सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट था जो कारगिल को अपने पास्ट के साथ जुड़े रखा था। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कारगिल का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग था आर्चरी खेलने का, वो अब बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया उसमें। और कल्चरल शिफ्ट हमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि कल्चर हमेशा डायनेमिक होता है, स्टैटिक कभी नहीं होता। तो ये आर्चरी के खेल में भी हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से पहले थुर्दा होता था, इसके बाद सादा, और साथ ही साथ आर्चरी के इक्विपमेंट्स में भी जैसे कि कमान जो पहले यू का बनता था, लेकिन अब ये यू जब उस वक्त जब मैं ट्रेडिशनल आर्चरी की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त यू जब महकमा जंगलात ने हिरन के शिकार पर पाबंदी लगा दी तो लोगों ने लकड़ी का जो कमान बनाना शुरू कर दिया। तो पहले लकड़ी के ही तीर बनते थे और बाद में ये दर्जनी जो बोलते हैं बांस के लकड़ी का अब तीर बनने लगा। और ये सारे चेंज आते गए, लेकिन इन सारे चेंजों के साथ लोगों में साल ब साल रग़बत बढ़ती गई। तो इसको कहते हैं हाजी सादिक शर्ती, जो हिंदुस्तान के नेशनल टीम का भी रुकन रह चुका है। स्तावा मैगजीन के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो फरमाते हैं कि उन्होंने सन 2000 में लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन कारगिल के ज़ेर एहतमाम ट्रेडिशनल आर्चरी टूर्नामेंट चलाने शुरू किए थे, जो उनमें सबसे पहले साल में 27 टीमों ने हिस्सा ली थी और बाद में ये बढ़कर 92 टीमों तक पहुँच गई। लेकिन दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि अब पहले की तरह लोगों में वो मोहब्बत, वो रग़बत, वो गुल शोर, वो जमावट अब देखने को नहीं मिलता। उनका सबसे पहला और बेसिक रीज़न ये है कि अब हम लोगों ने पुराने ट्रेडिशनल तीर और कमान को छोड़कर तर्क करके
नए अंदाज के तीर और कमान अपनाने लगे हैं। इनके यूज़ करने का असर हमारे कल्चर पे, हमारे सोशल रिलेशंस पे, यहाँ तक कि हमारे सोच पे भी पड़ता है। चलो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनके वजूहात क्या रहे और ये नए तीर कमान के साथ साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। दोस्तों, इस खूबसूरत खेल के बेरगबती होने का सबसे बड़ा सबब ये रहा कि लोगों ने जब ये खेल छोड़कर, ये इक्विपमेंट छोड़कर, पुराने इक्विपमेंट छोड़कर अब नए इक्विपमेंट की तरफ चले गए तो एफोर्ड नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाए, तो इसमें एक क्लास डिफरेंस भी आने लगे। अमीर और गरीब का ये क्लास डिफरेंस आने लगे, और जो एफोर्ड कर सकते थे उन्होंने ख़रीद लिया, जो एफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने खेल को ही खेलना बंद कर दिया। और साथ ही साथ जिनके पास इतना पैसा नहीं हो लेकिन वो काफ़ी शौक रखते थे, उन्होंने भी कुछ न कुछ करके जुगाड़ करके वो इक्विपमेंट्स लाने की कोशिश की, और इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माया है हमारे कारगिल के मल्टी टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, कंटेंट क्रिएटर, जो भी कह सकते हैं, काचो अहमद खान, जिन्होंने पिछले साल भी अपने यूट्यूब चैनल पर काचो प्रोडक्शन पे बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज के साथ एक वीडियो बनाया था, आप लोग भी देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है पोजीशन का, डिफरेंस इन पोजीशन बिटवीन ट्रेडिशनल आर्चरी एंड मॉडर्न आर्चरी। ट्रेडिशनल आर्चरी में क्या होता था कि पोजीशन जिस तरह से भी हो, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप तीर फेंक सकते थे, चाहे आप टारगेट की तरफ अपना मुंह करके बैठे या अपना साइड करके बैठे, कुछ भी करके। लेकिन मॉडर्न वे ऑफ आर्चरी में एक सेट पोजीशन होता है, उस पोजीशन के हिसाब से ही तीर चलाना होता है। और दूसरी बात यह है कि तीर को जो पकड़ने का अंदाज भी बहुत ही मुख्तलिफ है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर तीर का जो नोक होता है, जिसको पुर्गी में दलतियों बोलते हैं, उसको 2 अंगुलियों से ही कुछ इस तरह से पकड़ते थे, लेकिन अभी मॉडर्न वे ऑफ आर्चरी में पूरा अंगुली चारों की चारों का इस्तेमाल होते हैं, और वहाँ पे फिंगर टैप का भी एक एक्स्ट्रा हलनमा जिसे बोलते हैं वो लगा के खींचना पड़ता है। और साथ ही साथ पोजीशन के साथ साथ कमान को किस तरह से पकड़ना है, ये सारा कुछ मॉडर्न वे ऑफ आर्चरी में होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे ऑफ आर्चरी में। जब प्लेयर मॉडर्न वे ऑफ आर्चरी में इन सारे पोजीशन को, किस तरह से कमान को पकड़ना है, किस तरह से बैठना है, अपने पोजीशन को बनाना, ये सारा कुछ एक बार सीख जाता है तो, और डिग्री सारा कुछ ठीक आने के बाद तो कुछ न कुछ पॉइंट्स वो ज़रूर हासिल कर लेते हैं, या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या बुल स्ट्राइक कर ही लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे। उससे क्या हुआ है, अभी कंपटीशन में, मैचेस में फियर्स कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन ऑडियंस को कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ आर्चरी में कोई भी एक बहुत ही सीनियर प्लेयर्स कभी कभार मिस कर जाता है, बहुत ही अवसर पे मिस कर जाता है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे वो पॉइंट भी लेके आते हैं। और साथ ही साथ एक जो इतना भी तो सीनियर प्लेयर नहीं हो, ऐसे एवरेज टाइप का एक प्लेयर भी बहुत ही कमाल कर जाता था। लेकिन ये सारा जो बीच में जो प्लेजेंट सरप्राइजेस जो देते थे ट्रेडिशनल आर्चरी में, वो अभी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले रिसेंट पास में जिस तरह से ट्रेडिशनल आर्चरी के जो टूर्नामेंट्स होते थे मोहल्ले के ऊपर, गांव के ऊपर, या ब्लॉक के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो उसमें सारों में एक यूनिटी देखने को मिलता था। उसमें मजहब के नाम पे, मिल्लत के नाम पे या पार्टीज के नाम पे कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था, या महल्ले वाइज पर या विलेज वाइज पर टीम लेके जाते थे। हाँ, महल्ला टू महल्ला या विलेज टू विलेज या ब्लॉक टू ब्लॉक एक रिवलरी होता है, और इसी रिवलरी के कारण टूर्नामेंट्स में, मैचेस में रोमांच बना रहता है। लेकिन ये कभी किसी मजहब मिल्लत के नाम पे ये कभी आर्चरी में खुसूसन कभी देखने को नहीं मिलता था, और उससे एक सोशल यूनिटी, एक लोगों में एक सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ता था कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, जो हो दूसरे महीनों में या दूसरे अवकात में, दूसरे मुकामात पर, चाहे एक दूसरे के साथ लड़ भी लेते हो या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एक दूसरे में हो प्लेयर्स के बीच में, लेकिन जब आर्चरी पे आता था तो सब एकजुट होकर एक टीम बनाकर जाते थे। वो अभी मॉडर्न वे में तो क्या हुआ कि सारा तो एक ही हो गए, लेकिन वो मज़ा, वो जो यूनिटी का जो मज़ा होता है, वो मैचेस का जो मज़ा होता है, वो अभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, वो रग़बत नहीं है।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली कारगिल के आर्चरी के फ्यूचर्स, आर्चरी के नॉट फ्यूचर सॉरी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों से इसी बात में मैं अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।